देश में हाईवे का जाल बिछ चुका है, लेकिन इन पर सफर करने के लिए वाहन चालकों को टोल के रूप में पैसे चुकाने पड़ते हैं। टोल टैक्स का भुगतान करने पर केवल सड़क पर चलने का हक नहीं मिलता, बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि टोल रोड पर यात्रा करते समय यदि गाड़ी खराब हो जाती है, ईंधन खत्म हो जाता है या मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो टोल रोड का संचालन कर रही कंपनी द्वारा मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है। सभी टोल नाकों पर एम्बुलेंस, रिकवरी गाड़ी और सुरक्षा टीम वाहन चालकों की सहायता के लिए तैनात रहती है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले नेशनल हाईवे 53 में स्थित ढाक टोल प्लाजा में यह सब सारी सुविधा उपलब्ध है। आइए देखते हैं टोल प्लाजा में दी गई सुविधा के बारे में यहाँ के अधिकारी क्या कहते हैं। भारत संवाद से राजा बाबू उपाध्याय की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं न्यूज़ का आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने हम लोग को इतनी अपॉर्चुनिटी दी, हम लोग को मतलब बताने का एक जरिया दिया कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, और दूसरा हम लोग कैसे काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए और हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए सुरक्षा के प्रति, वो हम आपको बता सकें। ठीक है, तो पहला तो क्या, शायद आपको कंपनी के बारे में तो पता ही है कि हम लोग ऐसे अभी हम लोगों ने 6 महीने पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट एक्वायर किया BSEPL से। तो हमारा जो मेन काम है रोड ऑपरेशन और मेंटेनेंस, जिसके अंतर्गत हम लोग को रोड भी मेंटेन करना है। दूसरा जो इमरजेंसी सर्विसेज है पब्लिक के लिए, जो हमारा रोड यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे लिए टोल दे रहा है, उसको इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कराना हमारा मेन काम है। तो उसके तहत क्या, हमारा मेंटेनेंस एक्टिविटी भी चालू हमको रखना है और हम लोग डेली बेसिस पे हमको करना होता है। बट उसमें क्या है, जो लेबर काम करते हैं और दूसरा जो रोडवेज वहाँ पर चल रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान भी हमको रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की जो SOPs होती हैं, जो अपना सेफ्टी प्रोसीजर्स होती है, वो हम लोगों ने काम करने के लिए प्रॉपरली बनाई हुई है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग जब काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग शैडो व्हीकल का यूज़ करते हैं, जो शायद बहुत कम यूज़ होता है। वो मेन उसका काम क्या होता है, जो हमारे लेबर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। जैसे मान लो कोई गाड़ी आ रहा है, तो सबसे पहले क्या उसको हिट करेगा, जो आगे जो आदमी काम कर रहे हैं, जो कर रहा है, वो सुरक्षित रहेगा। और दूसरा हम लोग वर्क जोन्स भी बनाते हैं, जो वर्क जोन भी हमारा जो है IRC तो हम लोग फॉलो करते हो, IRC के ज़्यादा भी हम लोग जो मेन जो वहाँ पे काम कर रहा है उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग वो बनाते हैं। तो उसके अंदर आप देखेंगे डबल लेयर कॉन का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिससे कि आदमी रोड गाड़ी चला रहा है और उससे जो अंदर काम कर रहा है वो दोनों सुरक्षित रहे। दूसरा उसके अलावा भी हमारे पास जो ड्राइवर है और उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने जो गाड़ियां हैं उसके अंदर IBMP सिस्टम हम लोगों ने लगा रखे हैं। उसका मेन काम क्या है, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो सुरक्षित रहे। जैसे मान लीजिए जो हम लोग आजकल जो नई गाड़ियों में ADAS सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने हमारी सभी मेंटेनेंस गाड़ियों में उसको लगा के रखा हुआ है। तो उसका मेन काम क्या है, जैसे मान लो कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो सुरक्षित रहे, और मान लो कोई वॉल्यूशन कर रहा है, जैसे सपोज कैसे वो सीट बेल्ट नहीं पहना है, मोबाइल पे बात कर रहा है। जी सर नमस्कार, मैं शेषु प्रसाद हूँ मेरा नाम। मैं यहाँ आरंग से लेकर उड़ीसा बाईपास तक हमारा सीमा पड़ता है 150 किलोमीटर का, जिसमें मैं टोल और रूट ऑपरेशंस का इंचार्ज हूँ सर। अभी यूज़र के लिए हम लोग क्या क्या सेवा कर देता है, यूज़र के लिए सेफ्टी, स्पीड, कनेक्टिविटी हमारा मेन मोटो है सर। सेफ्टी में क्या है, किसी प्रकार का यूज़र को कुछ दिक्कत हुआ है, तुरंत हमारा पेट्रोलिंग टीम जा करके अटेंड कर लेता है, उन लोगों को पूछताछ करता है क्या दिक्कत है करके, और छोटा मोटा समस्या है तो पेट्रोलिंग टीम कर देता है। और ये एक्सीडेंट कुछ हो गया, मेजर एक्सीडेंट है, तुरंत हमारा एम्बुलेंस रहेगा सर, एम्बुलेंस जा करके विक्टिम को नज़दीक हॉस्पिटल में जा करके सेवा दे देता है। वैसा है, गाड़ी का कुछ दिक्कत है, गाड़ियों को कुछ रिकवरी करने के लिए हमारे पास ट्रेन का सुविधा है सर, ट्रेन से आकर के गाड़ियों को लेन से क्लियर करवा देते हैं सर। फिर साथ में क्या है, हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का 1033 नाम पर एक हेल्पलाइन नंबर है सर। तो ये हेल्पलाइन से बात किया तो तुरंत सेवा किसी प्रकार का भी आदमी को मिल जाता है सर। ये मेन मोटो है सर हमारा। जागरूकता किस तरह से शिविर लगाते हैं सर आप लोगों को जागरूक करने? जी सर, लोगों को पब्लिसिटी के लिए किस तरह यातायात के नियम बताते हैं? यातायात नियम हमारा पेट्रोलिंग टीम है ना, हमेशा वो लोग डेली अनाउंसमेंट करते रहते हैं सर, क्या करना है, कैसा करना है, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, फिर नशा में ड्राइविंग नहीं करना है करके